बीटा और गामा हम एक साथ करेंगे। ओके, तो मैं पहले लिखती हूँ यहाँ पे बीटा फंक्शन और यहाँ पे हम लोग करेंगे गामा फंक्शन। ओके, तो बीटा फंक्शन क्या रहता है, देखो बीटा गामा को हम कैसे लिखते हैं, गामा एन। ओके, और बीटा फंक्शन को बी से ही हम चालू करते हैं। ओके, बी यहाँ पे एक्स और वाई या फिर पी क्यू जैसा भी लिखना है हम लिख सकते हैं। ओके, तो बीटा में हम लोग बी से यूज़ करते हैं और गामा हम ऐसे लिखते हैं। तो बीटा है ना, यहाँ पे गामा है तो हम कैसा लिखते हैं, लिमिट इसकी क्या होगी, 0 to इन्फिनिटी। ओके, e to the power -x x to the power n-1। और इसमें कैसा रहता है, जैसे मुझे बीटा है तो जैसे मान लो मुझे लिखा है 4 5 मान लो लिखा है, तो इसमें लिमिट कितनी रहेगी, 0 to 1। देखो बीटा है ना, तो ए भी लाइक समझो 0 1 में ख़त्म हो जाता है। ओके, और यहाँ पे कितना है, 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे x to the पावर मुझे कितना लिखना है, 3 एंड 1 - x की पावर कितनी लिखनी है, 4। देखो 3 का मैंने क्या कर दिया 4 और 4 का मैंने क्या कर दिया 5 कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे मान लो अगर मुझे यहाँ पे मिले 0 to इन्फिनिटी e to the पावर -x फिक्स है, मान लो यहाँ पे 4 लिखा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, गामा 5। समझ आया, मतलब क्या करना है हमें, सिंपली अगर मुझे बीटा और गामा का प्रॉब्लम आया तो मैं मान लो मुझे एग्जामिनर ने पूछ लिया यहाँ पे 0 to 1 x की पावर 2 1 - x, देखो वही x लिखा है और उसमें 1 कम कर दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया dx। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, एक में हमको क्या बढ़ा देना है, 2 में एक और एक एडिशन कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये 3 कितना बन जाएगा 4। दिस इज़ योर आंसर। अब इसको अगर थोड़ा और अगर कभी आ गया तो कैसे लिखना चाहिए, गामा 3 गामा 4 डिवाइडेड बाई गामा 3 + 4। ओके, तो गामा 3 कितना लिखते हैं हम लोग, 2 फैक्टोरियल कम करके लिखते हैं, और 4 को कितना लिखेंगे, इतना 4 7 हो जाएगा, 7 मतलब 6 फैक्टोरियल। ओके, अब आपको मालूम है 2 × 1 लिखते हैं ना 2 फैक्टोरियल को, 3 को क्या लिखते हैं 3 × 2 × 1। ओके, इसी तरीके से 6 4 5 4 3 2 1 3 2 1 पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा क्या हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 1/60। दिस विल बी योर आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा का। तो बीटा में याद रखो बी है, ए बी लाइक 0 और 1 लिमिट रहेगी आपकी, और इस तरीके का कुछ गिवन मिलेगा और आपको इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, गामा में सिंपली क्या करना है, गामा में कुछ MCQs आ सकते हैं, जैसे कि गामा मैंने बता दिया। अभी मान लो फिर से गामा का मैं सवाल ले लेती हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी e to the पावर -x ये गामा के लिए फिक्स है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया x का पावर 3, तो बस आपको क्या करना है 3 को एक बढ़ा देना है, तो ये कितना हो जाएगा 4, गामा 4, दैट्स इट। ओके, मान लो कि अगर कुछ इसके साथ में आपको मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है, यहाँ पे मान लो 5 मिल जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये कुछ नहीं करना, आपको 5 की पावर सिंपली क्या लिख देनी है 4, जो ऊपर लिखा है ना वही यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे 5 लिखा था ये। ओके, इसी तरीके से आपको कुछ MCQs आए तो आप बना सकते हैं। MCQs में आपको पूछ सकता है गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, गामा 1/2 कितना होता है, √π होता है। ओके, कभी पूछ लिया गामा 7 कितना होता है, तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हो 6 फैक्टोरियल बोल सकते हो। इसी तरीके से गामा 5/2 पूछ लिया, तो क्या करना है 5/2 को कम, इसमें एक कम करो आप, कैल्सी से क्या करो 5/2 -1 करो, तो आपको कितना मिलेगा 3/2। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है 3/2 गामा 3/2, देन 3/2 को फिर से उसमें एक कम करोगे तो कितना आएगा 1/2 गामा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/6 3/4 √π, ऐसा। गॉट इट। तो एक और याद रख लेना, गामा p गामा 1 - p, ये फॉर्मूला क्या होता है पाई डिवाइडेड बाई साइन p/, ओके, जहाँ पे p लाई करता है कहाँ पे 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो। ओके, और इसमें MCQs में अगर ज़्यादा होता है तो आपको सब्स्टिट्यूशन भी पूछ सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको ये दिया हुआ है 0 to इन्फिनिटी गामा √π e की पावर माइनस ये ऐसा, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो इसमें e की पावर क्या रहती है, हमेशा e की पावर क्या रहती है फिक्स रहती है, e की पावर क्या रहती है -x रहता है, मतलब वो प्लेन होना चाहिए, उसमें कुछ पावर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा कुछ आए और इसमें आपको पूछे एग्जामिनर क्या पूछे आपको MCQs में सब्स्टिट्यूशन, तो ये जो e की पावर में जो रहेगा ना
इसको ही आपको मान लेना, मतलब आपको क्या लिखना है, ये ऑप्शन चूज़ करना है कि मुझे ये पुट करना है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन का और भी कुछ इस तरीके से आ सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख दिया 0 to infinity x to the power 9 e की पावर माइनस 2x² dx। ओके, तो सिंपली इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन पूछा फिर से तो आपको क्या लिखना है, 2x² इज इक्वल टू टी। गॉट इट, ये ही आपका आंसर होगा। एक और है जो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये बता दे रही हूँ, x log x टू द पावर 4 dx। तो इस log वाला जब भी आपको प्रॉब्लम मिले तो उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, log x इज इक्वल टू माइनस टी सब्स्टिट्यूशन चूज़ करना है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। और एक ये वाला भी याद रखो, अगर 0 to infinity है और यहाँ पे है x to the power 5 to the power x dx, अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन पूछे तो क्या लिखना है, 5 की पावर x इज इक्वल टू मुझे क्या मानना है, e की पावर t। ये सब्स्टिट्यूशन। अगर प्रॉब्लम भी आ गया कोई, इसका इस तरीके का कोई प्रॉब्लम भी अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, आप ओनली सब्स्टिट्यूशन लिख दोगे तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो ये आपके क्वेश्चंस मैंने आपको बताए बीटा और गामा के ऊपर में जो प्रॉब्लम आ सकते हैं।